मंगल मात की जय। हेलो गाइस, सो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल द जीजे गर्ल। और मुझे व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम मिला है तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद का। पहले तो मैंने नॉर्मल साड़ी पहनी थी, फिर मैंने अपनी गुजराती साड़ी पहनी थी बिकॉज मैं गुजराती हूँ एंड फंक्शन भी मेरे वहाँ का था, तो इसलिए बट बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ये एक्चुअली में होता है जब बेबी होने वाला होता है और बेबी शावर के बाद ये फंक्शन हम करते हैं। इसको रांदल माँ बोलते हैं। रांदल माँ को बुलाना, एक माता होती है हमारी जो कि बच्चों की देवी होती है। जो गुजराती होंगे या जो रिलीजियस हो गया कैसे उनको पता होगा, तो वो सारी पूजा पाठ हम लोगों ने किया, खाना वगैरह खाया। और मैं इसमें गौणी बोला था, मतलब जैसे हमारी कंजकी होती है ना, जस्ट लाइक दैट, तो वो था, इसलिए मैंने भी यहाँ पे टीका कर लिया है। और 3 घंटे के बाद मुझे थोड़ी सी बाहर, घर के बाहर स्पेस मिली है कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर सकूं। तो ये आज का ब्लॉग है। और ऑलरेडी सब ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि सब ने साड़ी पहनी थी। और मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग दिखाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ना, मैंने साड़ी नहीं बदली। एंड ट्रस्ट मी, इतना प्रॉब्लमेटिक है अभी मामला क्योंकि गर्मी इतनी है। लेकिन अब मैं पहले तो इसको चेंज करूँगी साड़ी को। मेरी कज़न सिस्टर है, उनके वहाँ पे ये सब है, तो सारे लोग अभी बहुत थक गए और मैं भी, सब मुझे अंदर ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी जगह लेकर बाहर आ गई। और अंदर इतनी अफरा तफरी है, ट्रस्ट में इतने सारे लोग हैं। और बहुत टाइम बाद, 1 साल बाद मैं अपने घर आई हूँ और फंक्शन अटेंड कर रही हूँ हमारा गुजराती का। तो सीरियसली में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड पीपल हु डोंट नो दैट आई व्लॉग उस चैनल, बट दैट्स ओके। व्लॉग करते करते ही मेरे कज़न्स आ गए और मुझे अंदर ले गए। तो देखो, खेत के लिए माफ़ी है, लेकिन आज का जो वीडियो है मैं वॉइस ओवर के थ्रू आपको समझाऊंगी। उसके मेन 3 रीज़न है। एक तो हम गुजराती जब भी फंक्शन करते हैं इतना नाचते गाते और हल्ला मचा देना कि आवाज़ तो आपको बिल्कुल आनी नहीं है। दूसरा, इतने गाने बज रहे थे कि मुझे कॉपीराइट मिल सकता है। और तीसरा और मेन, आपको मेरी भाषा तो देखो समझ नहीं आएगी। इसलिए ये जो हम डांस फॉर्म कर रहे हैं, ये एक हमारा ऑथेंटिक डांस होता है जो कि सिर्फ रांदल माँ के लिए होता है और बाकी भी माता जियों के लिए आई गेस होगा। और कल्चरल है तो हम लोग वही चीज़ें करते हैं जो माता जी को पसंद है। और कहा जाता है कि रांदल माँ को ये चीज़ बहुत पसंद है। और गरबा भी हमारा ही होता है, लेकिन अलग अलग फॉर्म देखो हर कल्चर में होते हैं। लेकिन गुजराती है तो एंड तो हमारा गुजराती का गरबे से ही होता है। तो हम लोग बाद में गरबा करने लगे थे और हम इतना नाच रहे थे सीरियसली में। उसके बाद बारी आ रही थी गौणी की। गौणी आप गूगल कर सकते हो, कंजक काइंड ऑफ कहलाता है। और यहाँ पे मेरी सारी भाभियाँ और मेरी नंदे, मेरी कोई नंद नहीं थी यहाँ पे, मतलब मैं नंद थी। तो वो सारे हम बैठ के एक साथ खाना खा रहे थे। और 1 साल बाद अपने कल्चर में आके, अपने अपनों में आके इतना मज़ा आ रहा था। यहाँ पे मैंने आज प्रॉपरली गुजराती साड़ी पहनी है और मुझे अपने कल्चर के कपड़े पहनना, चनिया चोली की साड़ी बहुत अच्छा लगता है। रुद्र यहाँ पे थोड़ा सा अनईजी था बिकॉज ऑफ गर्मी। मेरी नीज़ का भी बिल्कुल सेम था। उसके बाद सब हमें खाना परोस रहे थे। ये थी मेरी क्यूट सी बहन जिसने अभी अभी एक बेबी गर्ल को बॉर्न किया है और ये फंक्शन उसी का था। मैं बहुत पुराना वीडियो है। और उसके बाद मेरी मासी यहाँ पे सारा हमें समझा रहे थे क्योंकि कुछ कल्चर का होता है। यहाँ पे ये प्रसाद होता है जो सबसे पहले हमें खाना होता है। और मैं मासी को थोड़ा सा तंग कर रही थी कि 1 बार बोलो 2 बार बोला मेरा वीडियोज़ के लिए। और उसके बाद हम सब मिल के अपना खाना खा रहे थे और मेन कोर्स जो हमारा था वो हमें सर्व हो रहा था। हमारे यहाँ पे ये सारा कुछ सर्व होता है बाय आवर ब्रदर्स एंड हमारे जो घर के होते हैं उन्हीं से, क्योंकि हमारा कल्चर के हिसाब से ये होता है कि ये सारा फंक्शन जो होता है वो एक मान और सम्मान में माता जी के होता है। उसमें कोई भी बाहर का इंसान देने लेने ऐसा नहीं होता। हमारे घर में तो एटलीस्ट यही है। यहाँ पे पूजा को मुझे टीका करना था और मुझे नहीं पता था, तो मैंने उसको टीका करा। यहाँ पे मेरे ब्रदर्स जो है वो हम लोगों को सर्व कर रहे थे। मुझे अपने कल्चर की सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही लगती है कि हमारे वहाँ पे फंक्शंस में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबको झुक के एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। और मेरा भाई यहाँ पे मेरी फेवरेट गुजराती दाल मुझे दे रहा था। 1 साल के बाद ऑथेंटिक गुजराती खाना वो भी अपने घर का खा रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था।
ये सारा पूरे दिन हमने एंजॉय किया। उसके बाद शाम को देखो, दोपहर में तो हम लोग सो गए थे क्योंकि सुबह बहुत अर्ली सब उठे थे और ऑब्वियसली एक प्रेग्नेंट महिला भी थी हमारे साथ, तो हम लोग आराम से एसी में थोड़ा सा लेट गए थे और बातें बातें कर रहे थे। और उसके बाद शाम को 7 बजे हमने पूजा का टाइम आ गया। ये है रांदल माँ, और कहा जाता है कि ये बच्चों की देवी है। अगर आपकी गोद सुनी है या आपको कुछ चाहिए स्पेशली, तो आप इनसे प्रार्थना करो, या आपको ज़रूर उसका फल देगी। एंड थैंक यू सो मच। मैंने कभी मांगा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। शाम हो गई और शाम के 7 बजे हमारी आरती का टाइम हो गया है। ये कल्चरल जो प्रोग्राम होता है उसमें एक दिन हमारी बैठक होती है। हम माता जी को बुलाते हैं, बिठाते हैं, मान सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, एंड दूसरे दिन फिर उन्हें उनके घर वापस से हम विदाई देते हैं। तो ये उनका पूरा श्रृंगार वगैरह होता है, और कहा जाता है कि रांदल माँ को श्रृंगार बहुत पसंद है। तो चूड़ी, बिंदी, कांच, मिरर, जो भी श्रृंगार की सामग्री होती है ना, उन्हें चढ़ाई जाती है और बहुत अच्छे से उनकी प्रार्थना की जाती है। हमारे कल्चर में, गुजरातियों में खास करके ये होता है कि हम बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, पर जो फोकस माता जी होता है ना, उसी पे देते हैं। एंड आई होप आपको ये फंक्शन और ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच गाइस।